दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों टुडे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, बट किसी तरीके से अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आता है तो हमको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ़ायदे, क्योंकि काफ़ी बार लोग ये चीज़ बताते हैं पर्सनल रीडिंग के दौरान उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशनशिप था, मैरिज हो गई थी, दोनों लोग साथ में भी रह रहे थे, या कोई भी पर्सन दोनों साथ में जब रहते हैं, यहाँ पे तीसरे व्यक्ति के आ जाने से कैसे हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी ग्रोथ करती है और आगे बढ़ती है। इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला ये है कि अगर आपके बीच कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आई है तो आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपकी जर्नी कहीं ना कहीं ट्रिगर होती है, आप एक दूसरे को हीलिंग प्रोवाइड करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके बीच जो कम्युनिकेशन गैप था वो कहीं ना कहीं पास आते हैं। अब यहाँ पे आपका थ्रोटल चक्र एक्टिवेशन होता है। मैंने हॉरोस्कोप रीडिंग में बताया था कि आपको बुध आपके वाणी के कारक होते हैं। बुध ये बताते हैं कि आप किस तरह से अभी अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बट यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कई सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, उस समय स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इसका पार्ट है। आपके पार्टनर आपके पास नहीं है, सेपरेशन में, और मोस्टली 70 से 80% केसेस वही होते हैं जहाँ पे सेपरेशन हुआ हो, तभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है। इसीलिए दोस्तों ये प्रक्रिया, ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए भी। अगर आपके बीच कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो काफ़ी बार ये देखा गया है, तो हो सकता है प्रॉबेबली कि आपकी ये जर्नी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कुछ भी हुआ हो, तो यहाँ पे इसका मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी है ये। तो हमको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी जगह अल्टरनेट नहीं होना चाहिए, मतलब कि हम एक ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हो। हम एक ऑप्शन जब ढूंढते हैं तब यहाँ पे प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। वो प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने घटित होंगी। फर्स्ट थिंग इज़ दैट हम एक उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहे हैं, हमको ट्रिगर हो रही है, हमको बॉडी में सेंसेशन एंड पेन्स महसूस हो रहे हैं। बट यहाँ पर वो सब होने के बाद भी हम उसी पेन को रिपीट करके, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कार्मिक एनर्जीज़ क्या होती हैं, इसे कैसे रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये एनर्जीज़ अगर आप रिपीट करके उस पेन को सोच रहे तो मुश्किल हो जाता है आपका रियूनियन होना। और काफ़ी बार तो ये देखा गया है तो कम्प्लीटली सोल एक दूसरे की जर्नी से बाहर हो सकती हैं। तो आपको ये नोटिस करना है, ये ध्यान करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या फ़ायदा मिलता है। पहली बात है कि आप स्प्लिट हुए हैं, आप सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं, सेम वाइब्रेशन पे हैं। तो जब भी आपके बीच थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपको ये और ज़्यादा चैतन्य करता है, सोल के लेवल को बढ़ाता है। जैसे कि आपने स्केल देखिए, कॉन्शियसनेस की स्केल, इसमें गिल्ट है, शेम है। आपको एक समय पे गिल्ट होगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझे कोई सेम हो रहा है, आपको ये सारी चीज़ें फोकस हो रही है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आप वाइब्रेशन वाइज आपकी बढ़ेगी। अब इससे आप ऊपर आ पाएंगे, तभी एक्चुअली इस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से निकल पाते हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं जो एक्चुअली इसी पोजीशन में बहुत दिनों तक रहते हैं, काफ़ी समय तक रहते हैं, सेम में, गिल्ट में, लोअर फ्रीक्वेंसीज़ पे। तो उनके लाइफ में इन द फ्यूचर भी वही इवेंट होते हैं, क्योंकि एनर्जी है तो इवेंट के फॉर्म में बाहर निकलती हैं, या तो आपके लाइफ में उस तरह के चीज़ें घटनाएं होंगी जैसे थर्ड पार्टी या किसी भी तरीके से सेपरेशन हो जाना। तो दो तरीके से आपके लाइफ में घटित होती है घटनाएं। उसको हम उस एनर्जीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं आप मेडिटेशन करके। मैंने इसके लिए कंप्लीट बताया है कि कैसे हार्ट चक्र हीलिंग करे, थॉट चक्र कैसे हीलिंग करे, अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग किए, इन सभी पे मेरी डिटेल से वीडियो मौजूद है। और मैं आगे की वीडियोस में मेडिटेशन लेके आने वाला हूँ, जो आपको ट्विन फ्लेम मेडिटेशन लाइक आप ध्यान कर सकते हैं, मैनिफेस्टिंग स्टेशन कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ को डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, अगर मतलब उनकी मैरिज हो रही है, तो क्या हमको कोशिश करनी चाहिए, तो हमको क्या कोई प्रयास करना चाहिए कि हमारी ये रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए, हम क्या करें। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि आप ही ने ये
क्रिएट किया है और आप ही इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है यहाँ पे, और आपको सबसे पहले अपनी इन एनर्जीज़ को रिमूव करना होगा। और यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जहाँ तक कि हम बात करते हैं, वो हमारी ही एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। हमने उन एनर्जीज़ को पकड़ के रखा है। आप बाहर से जितना एफर्ट कर लें, ब्लॉक कर लें, कॉल कर लें, एनीथिंग, बट उसका रिज़ल्ट हो सकता है आपको ना मिले अगर आप अपने आप को हील नहीं करते। इसलिए सभी लोग बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी हो या आपका किसी तरह का सोलमेट कनेक्शन भी किसी के साथ बन रहा है, अगर आप वैसे भी सोल लेवल पे तो आप ग्रोथ करेंगे ही करेंगे। अगर ये जर्नी ना भी हो, फिर भी आप अगर सोल लेवल पे ये काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अगर आप जानते हैं अपने बारे में, हीलिंग करते हैं, देन आप इस चीज़ को काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप में इम्प्रूव करके आप हायर फ्रीक्वेंसीज पे जैसे ही एक बार आते हैं, आप ये नोटिस करेंगे आपके ट्विन फ्लेम आपसे मिलने लगे, आपसे बातें करने लगे, वो आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे प्रोसीजर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि पॉजिटिव सेंस में है। तो यहाँ बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करना है, बिल्कुल भी गिल्ट नहीं करना है, पूरी सारी चीज़ों को आपको समझना है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ सारे लोगों तक शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पे इस वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे किसी और वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।